नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनीश है और मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आपके सामने मार्च सप्ताह का छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर्स लेकर। इससे पहले जो स्टार्टिंग के 2 सप्ताह है उसका मैं करंट अफेयर्स CGPSC नॉलेज यूट्यूब चैनल में डाल चुका हूं। मैं फरवरी का करंट अफेयर्स छत्तीसगढ़ का डाल चुका हूं, मैं जनवरी के महीने का करंट अफेयर्स छत्तीसगढ़ का डाल चुका हूं। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए, जनवरी, फरवरी और ये मार्च। अब जब मार्च का महीना खत्म होगा तो मैं पूरे मार्च के महीने का करंट अफेयर्स आपके लिए लेके आऊंगा। हम लोग कैसे कर रहे हैं करंट अफेयर्स? हम लोग साप्ताहिक करंट अफेयर्स देखते हैं और फिर हम लोग मासिक, जब मंथ खत्म होता है तो मंथली करंट अफेयर्स भी देखते हैं। सेम चीज आपका नेशनल करंट अफेयर्स में भी हो रहा है। हम लोग क्या देखते हैं, मैं जनवरी का आपको मंथली करंट अफेयर्स डाला हूं, फरवरी का मंथली करंट अफेयर्स डाला हूं और मार्च से मैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स भी डाल रहा हूं और मंथली करंट अफेयर्स भी हम लोग देख रहे हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जरूर देखें। वैसे इस वीडियो के लिंक में मैं सारा जनवरी, फरवरी, मार्च करंट अफेयर्स का वीडियो और PDF सबका लिंक इस वीडियो के एंड में डाल दूंगा। चलिए मार्च महीने का करंट अफेयर्स हम लोग देखते हैं, आखिरी सप्ताह का। पहला हम लोग क्वेश्चन वाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? छत्तीसगढ़ के पहले ट्रांसजेंडर सरपंच के रूप में चनवारी डांड ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में किसे चुना गया है? Who has been elected as the सरपंच of चनवारी डांड ग्राम पंचायत as the फर्स्ट ट्रांसजेंडर सरपंच ऑफ छत्तीसगढ़? अगर आप थोड़ा सा फोटो देखेंगे तो आपको फोटो से भी समझ में आएगा कौन है भैया पहली ट्रांसजेंडर सरपंच। ये है क्या? इनका नाम क्या है? इनका नाम है सोनू दीदी उरांव। सोनू दीदी उरांव इनका नाम है, ठीक है, सोनू दीदी उरांव। ये क्या है? छत्तीसगढ़ की पहली क्या ट्रांसजेंडर सरपंच है, छत्तीसगढ़ की पहली। और इनका जो ग्राम पंचायत है वो क्या है आपका? चनवारी डांड। क्या? चनवारी डांड। चनवारी डांड है कहाँ? चनवारी डांड है भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी। सरगुजा संभाग के भरतपुर, मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी में चनवारी डांड ग्राम पंचायत है। देखिए थर्ड जेंडर सोनू बनी सरपंच। सोनू चनवारी डांड ग्राम पंचायत मनेन्द्रगढ़ की सरपंच बन चुकी हैं। यह प्रदेश में पहली बार थर्ड जेंडर समुदाय का कोई सरपंच बना है। जब प्रदेश में पहली बार यह हो रहा है तो यह हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए। तो प्रदेश में पहली बार कोई थर्ड जेंडर का क्या बना है? सरपंच बना है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, सुकमा जिले के किस गांव में आजादी के बाद पहली बार मतदान किया गया है? बताइए, आजादी के बाद पहली बार मतदान हो रहा है। क्या बोल रहा है? इन विच विलेज ऑफ सुकमा डिस्ट्रिक्ट वोटिंग वाज डन फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस? क्या है भैया? केरला पेंडा, दोरनापाल, कोंटा, जगरगुना। देखिए इसका जो आंसर है वो है केरला पेंडा, ठीक है। कैसी? देखिए आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जब भी आप सुकमा और बीजापुर साइड, जो आंध्र प्रदेश टचिंग या आंध्र प्रदेश या तेलंगाना टचिंग हमारा जो स्टेट है, उन लोग का नाम थोड़ा सा तेलुगु जैसा हो जाता है। ये देखिए नाम कुछ तेलुगु टाइप का दिख रहा है, केरला पेंडा, ठीक है। तो आपको अगर ऐसा कभी क्वेश्चंस आता है कि ये आप ऐसे गैस कर सकते हो कि अगर कुछ तेलुगु जैसा नाम है तो या तो फिर सुकमा या तो फिर वो आपका किस में होगा? बीजापुर में होगा। तो इसमें क्या है भैया? ये जो क्वेश्चन इसमें हम फोकस करते हैं, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि पहली बार मतदान हुआ है। अभी तक यहां पे मतदान ही नहीं हुआ था भाई, नक्सली लोग परेशान करके रखे हुए थे। तो पहली बार मतदान कब हुआ है आपका? केरला पेंडा में। साथ साथ आप याद करते चलिए, मैं आपको हर क्लास में बोलता हूं कि करंट अफेयर्स आप मेरे साथ याद करते हुए चलिए, क्योंकि करंट अफेयर्स को आप जितना कम टाइम देंगे उतना अच्छा है। बस ये जो मेरा क्लास है, हर सप्ताह का मेरा 45 मिनट का क्लास होता है और महीने का मेरा कुछ 1 घंटा या डेढ़ घंटा क्लास होता है। उतना देखिए मोर देन इनफ है। मैं प्रॉपर रिसर्च कर आपके लिए क्लास लेकर आता हूं। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं। आजादी के बाद पहली बार मतदान, आजादी के बाद पहली बार मतदान। सुकमा जिले के केरला पेंडा गांव में आजादी के बाद पहली बार मतदान। क्यों बताऊं क्यों हुआ यहां पे मतदान भैया पहली बार? क्योंकि यहां नक्सली दहशत के चलते कभी मतदान नहीं हो पाया। नक्सली का पूरा प्रॉपर दहशत था। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? ये नक्सली का दहशत कम होते जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ भारत में कुल कोयले उत्पादन में लगभग कितना योगदान देता है? अब ये अचानक से कोयला उत्पादन कहां से आ गया? आप DPRCG देखेंगे। देखिए DPRCG ये क्या है? छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट की साइट है DPRCG, डायरेक्ट
डीपीआरसीजी का जो साइट है ना, आपका क्या, डायरेक्ट पब्लिक रिलेशन छत्तीसगढ़, ये जो साइट है इसमें ही छत्तीसगढ़ से रिलेटेड जितना भी आपका करंट अफेयर्स है इसमें हर दिन अपलोड होता है कि मुख्यमंत्री जी कहाँ जा रहे हैं, जितना भी सरकार काम कर रही है ना वो सीधे डीपीआरसीजी में अपलोड होता है। तो ये जो डीपीआरसीजी एक आपका मैगजीन निकालता है, मैगजीन है क्या, रोजगार और नियोजन एक मैगजीन निकालता है। उस रोजगार नियोजन मैगजीन में ये बता रहा था, इस बार जो मैगजीन में बता रहा था वो पूरा प्रॉपर उत्पादन के बारे में बता रहा था कि कैसे कैसे इंडस्ट्री कैसे कैसे आगे बढ़ी है छत्तीसगढ़ में। तो उसमें वहीं पास एक पॉइंट आया था कि छत्तीसगढ़ भारत के कुल कोयला उत्पादन में लगभग कितना योगदान देता है, तो कितना देता है भैया, 20% योगदान दे रहा है। सेम चीज उस रोजगार नियोजन मैगजीन में एक और चीज आया था जो मेरे को लगा इंपॉर्टेंट है, एक और क्वेश्चन उसी से बनाया हूं मैं कि भारत के कुल स्टील उत्पादन में छत्तीसगढ़ का योगदान लगभग कितना है, तो कितना है बॉस, कितना है, 15% है। मतलब अगर भारत 100 मिलियन टन अगर स्टील निकाल रहा है तो 15 मिलियन टन कहां से निकल रहा है, छत्तीसगढ़ से निकल रहा है। तो याद रखिएगा, मतलब 15% हमारा छत्तीसगढ़ से भारत में क्या जा रहा है, कंट्रीब्यूशन जा रहा है, किसमें, उत्पादन में, प्रोडक्शन में। देखिए मैं उसका स्क्रीनशॉट किया हूं, मैं स्क्रीनशॉट में ये वही जो रोजगार नियोजन मैगजीन था ना उसका सीधे फोटो खींचा और मैं यहां पे लगा दिया हूं। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य में क्या दिया है, छत्तीसगढ़ भारत के कुल कोयला उत्पादन में लगभग 20% और स्टील उत्पादन में लगभग 15% का योगदान देता है। ठीक है, चलिए ये जो आया था ये आई थिंक 15, ये जो मैगजीन आया था ये 15 मार्च को मैगजीन आया था। तो 15 मार्च को मैगजीन आया है तो आपका ये क्या हो जाता है, ये चीज भी हो जाता है इंपॉर्टेंट। और क्या क्या इस मैगजीन में इंपॉर्टेंट चीज मुझे दिखा है, ये दिखा है कि आंकड़ों में निर्यात जो बात कर रहा है करोड़ों में, तो इससे इस डेटा से आपसे पूछ सकता है कि कौन सा चीज है जिसमें छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा निर्यात होता है। तो किसमें से निर्यात होता है भैया, खनिज और इस्पात उद्योग में। खनिज और इस्पात उद्योग में छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा क्या होता है, निर्यात होता है। और एक और चीज उस मैगजीन में मुझे इंपॉर्टेंट दिखा, प्रमुख निर्यात जिले, जो प्रमुख निर्यात जिले हैं कोरबा है, कोरबा में कोयला और तापीय बिजली निर्यात होता है। ठीक है, रायपुर है, रायपुर में स्टील और क्या है, हस्तशिल्प निर्यात होता है। दुर्ग भिलाई में कौन सा क्या निर्यात होता है भैया, दुर्ग भिलाई में स्टील प्लांट है, जो सेल है वो स्टील निर्यात होता है। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं कि कोरबा में क्या निर्यात होता है, कौन कौन सा धातु या क्या चीज एग्जैक्टली निर्यात होता है कोरबा में। चलिए आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ के किस जिले के अति सुदूर गांव तिमेनार में पहली बार बिजली आया। अभी हम लोग क्या पढ़े थे, पहली बार मतदान हुआ, अब हम लोग पढ़ रहे हैं पहली बार बिजली आया। इलेक्ट्रिसिटी रीच फॉर द फर्स्ट टाइम इन तिमेनार, अ वेरी रिमोट विलेज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। कौन सा डिस्ट्रिक्ट में है भैया ये तिमेनार, जहां पे पहली बार क्या आया है, बिजली आया है। तो वो जो डिस्ट्रिक्ट है वो है बीजापुर। बीजापुर डिस्ट्रिक्ट में के तिमेनार में पहली बार क्या आया है, बिजली आया है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के एक अत्यंत सुदूर गांव तिमेनार में आजादी के 77 साल बाद पहली बार मुख्यमंत्री बाजरा टोला विद्युतीकरण योजना के तहत बिजली पहुंची है। तो पहली बार आजादी के 77 साल बाद अभी तक वहां बिजली ही नहीं थे, बताइए कितनी बड़ी बात है, पहली बार बिजली पहुंची। तो क्या है कि भाई छत्तीसगढ़ के एकदम छोटे छोटे अत्यंत सुदूर गांव में भी अब बिजली पहुंच रही है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ऐसे क्वेश्चंस आने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है भैया, भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच में 3 दिसंबर 2025 को होने वाला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एक दिवसीय मैच किस शहर में आयोजित होगा। देखिए क्या है, भारत और दक्षिण अफ्रीका बीच में 3 दिसंबर, पहले आप याद कीजिए 3 दिसंबर 2025 को एक मैच होने वाला है। कहां होने वाला है, वो होने वाला है वीर नारायण सिंह स्टेडियम रायपुर में। इसलिए ये मैच जरूरी हो जाता है, ऐसे तो बहुत मैच खेलते हैं लेकिन ये मैच जरूरी क्यों हो जाता है, क्योंकि ये जो मैच है ये हो रहा है छत्तीसगढ़ में। कहां पे भैया, वीर नारायण सिंह स्टेडियम रायपुर में हो रहा है, वो भी इंटरनेशनल मैच हो रहा है।
जब इंटरनेशनल मैच हो जाता है हमारे छत्तीसगढ़ में तो वो क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट। देखिए ये जो है ये ओडीआई सीरीज है। क्या है ओडीआई? क्या होता है? वन डे इंटरनेशनल, जो 50 ओवर का होता है। इससे पहले एक और बार ओडीआई हुआ है, इससे पहले सिर्फ एक ही बार ओडीआई हुआ है। कब हुआ है भैया? वो कब हुआ है? 2 साल पहले हुआ था। किसके किसके बीच में? भारत और न्यूजीलैंड के बीच में। भारत और न्यूजीलैंड के बीच में वनडे खेल हुआ था। कहां पे? रायपुर में हुआ था। और एक T20 हुआ है पिछले साल। पिछले साल क्या हुआ है? एक T20 भी हुआ है। किसके किसके बीच में हुआ है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में रायपुर में ही क्या हुआ था? T20 हुआ था। मतलब अभी तक अगर आप देखेंगे तो 3 मैच ही हुआ है। एक भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था 2 साल पहले, क्या हुआ था? ओडीआई हुआ था। फिर पिछले साल क्या हुआ है भैया? पिछले साल हुआ है आपका भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में T20 हुआ था रायपुर में। अब क्या होने वाला है? इस साल 3 दिसंबर, डेट को याद रखिए, 3 दिसंबर 2025 में क्या होने वाला है बॉस? यहां पे होने वाला है 3 दिसंबर 2025 में आपका ओडीआई मैच होने वाला है। कौन कौन सा टीम? वो टीम भी आपको याद रखना पड़ेगा। टीम है इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में होने वाला है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में किसे चुना गया है? Who has been selected as the best MLA in छत्तीसगढ़ लेजिस्लेटिव असेंबली? क्या है? भावना बोरा, लखेश्वर बघेल, रमेश सिंह और भावना बोरा, लखेश्वर बघेल और रमेश सिंह, भावना बोरा और सुमित पटेल। तो ये हैं, अगर आप फोटो से देख सकते हैं, फोटो से पहचान सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। यही दोनों हैं। ये कौन कौन है? ये है भावना बोरा जी और लखेश्वर पटेल। भावना बोरा जी और लखेश्वर पटेल। आप मुझे कमेंट में बताइए कि भावना बोरा जी और लखेश्वर पटेल की कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, कहां से वो अपना एमएलए की सीट के लिए लड़ते हैं, कहां से वो विधानसभा की सीट के लिए फाइट करते हैं। चलिए, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन प्रिंट मीडिया से छत्तीसगढ़ विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ पत्रकार के रूप में किसे चयन किया गया है? क्या बोल रहा है भैया? देखिए, इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था ना, वो भी सेम था। जो छत्तीसगढ़ विधानसभा का जो बजट का आखिरी सत्र था ना, तो उस टाइम 2 चीज अनाउंस हुआ, एक सर्वश्रेष्ठ एमएलए और एक सर्वश्रेष्ठ पत्रकार। तो जो सर्वश्रेष्ठ पत्रकार है वो भी ध्यान देने की बात क्या है? प्रिंट मीडिया में। इस चीज को ध्यान दिएगा। सर्वश्रेष्ठ पत्रकार प्रिंट मीडिया में कौन है? कौन बने हैं? राकेश पांडे जी। तो जो सर्वश्रेष्ठ पत्रकार है प्रिंट मीडिया में कौन है भैया? राकेश पांडे जी हुआ है। अब एक और क्वेश्चन है इसी से रिलेटेड। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इससे पहले क्या था बॉस? प्रिंट मीडिया था। इस बार क्या है बॉस? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सर्वश्रेष्ठ पत्रकार के रूप में किसे चुना गया है? तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जब बात करेगा तो योगेश मिश्रा। योगेश मिश्रा, ध्यान दीजिए। बेस्ट एमएलए कौन? भावना बोरा और लखेश्वर बघेल। ठीक है ना। बेस्ट आपका प्रिंट मीडिया में कौन है भैया? प्रिंट मीडिया क्या पांडे जी भैया? कौन से पांडे हैं? आपका प्रिंट मीडिया में है राकेश पांडे। और आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कौन है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में योगेश मिश्रा है। देखिए, भावना बोरा और लखेश्वर बघेल। सत्ता पक्ष से भावना बोरा और विपक्ष से लखेश्वर पटेल को सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया। ठीक है। और प्रिंट मीडिया से दैनिक भास्कर के क्या नाम है भैया? राकेश पांडे। ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सुदर्शन न्यूज के कौन है? सुदर्शन न्यूज के कौन है? योगेश मिश्रा। ठीक है। इनको सर्वश्रेष्ठ पत्रकार का अवार्ड मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। उससे पहले हमारा जो संस्था है सीजीपीएससी नॉलेज, वो भाई आपका इतने सारे एग्जाम है उसको ध्यान देते हुए अलग अलग कोर्स लेकर आया है। सबसे पहला और जो सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स है जिसकी एकदम डिमांड है वो है एडीईओ का कोर्स। अगर आप एडीईओ की तैयारी कर रहे हैं तो अभी भी बहुत टाइम है आपके पास। आप हमारा एडीईओ का कोर्स चल रहा है उसको ज्वाइन कीजिए। ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है। क्लास में आइए, रायपुर में क्लास होती है, सामने बैठिए, सामने बैठ के डाउट पूछिए और आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपका ऑनलाइन क्लास सुबह होती है, ऑफलाइन क्लास सुबह होती है, वही रिकॉर्ड भी होती है। ठीक है। अगर आप एडीओ की तैयारी नहीं, आप एडीआई की तैयारी कर रहे हैं, सहायक संचालक उद्योग, तो उसकी क्लास हो रही है सिर्फ ऑनलाइन। सहायक संचालक उद्योग की क्लास होती है सिर्फ ऑनलाइन। सब कुछ प्रॉपर आप
का पूरा मैथ्स की क्लास हो रही है, रीजनिंग की क्लास हो रही है। मैथ्स रीजनिंग एडीआई में देखेंगे तो 86 नंबर का आया है पिछले बार, 86 नंबर का मैथ्स रीजनिंग। तो 86 नंबर का जब एडीआई में सिर्फ मैथ्स रीजनिंग आया है तो मैथ्स रीजनिंग कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको पता होगा। इसलिए प्रॉपर हम लोग का एडीआई के लिए हम लोग टेस्ट सीरीज भी लेके आए हैं। अगर आप मैथ्स रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं तो विदाउट टेस्ट सीरीज, क्योंकि मैथ्स रीजनिंग में चाहिए रहता है टाइम, आपको समझ में आ चाहिए कि मैं कितने टाइम में वो क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहा हूं कि नहीं कर पा रहा हूं, तो प्रॉपर टेस्ट सीरीज भी लेके आए हैं। आप एडीआई का क्लास लीजिए, क्लास में प्रॉपर मैथ्स रीजनिंग को समझिए और क्या है आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए। इसमें एडीआई में 86 नंबर का मैथ्स रीजनिंग आता है, 4 नंबर का कंप्यूटर आया था पिछले बार, तो कंप्यूटर आएगा, फिर इंग्लिश आएगा। ये जो बच गया ना 14 नंबर, 14 नंबर का क्या आ रहा है, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, छत्तीसगढ़ी। पिछले बार ऐसा आया था, इस बार क्या कर देगा, लगभग 75 नंबर का आपका मैथ्स रीजनिंग पूछेगा और आपका 25 नंबर का क्या पूछेगा, 25 नंबर का यही सब आपका ये इंग्लिश, हिंदी और कंप्यूटर पूछेगा, है ना। और इसमें क्योंकि ये पेपर है 150 मार्क्स का, तो 50 नंबर का बॉस पूरा छत्तीसगढ़ आएगा और प्रॉपर आपको छत्तीसगढ़ भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, प्रॉपर टेस्ट होगा। तो अगर आपको एडीआई की क्लास लेना है तो एडीआई की भी क्लास है हमारे पास। अगर एडीआई का क्लास भी लेना है आपको, आपका मन है कि नहीं एडीओ भी नहीं पढ़ूंगा, मैं एडीआई भी नहीं पढ़ूंगा, मैं पढ़ूंगा पूरा व्यापम का आबकारी निरीक्षक पढ़ना है मेरे को प्रयोगशाला परिचारक पढ़ा है। कई ऐसे बच्चे होंगे जो एडीओ में भी एलिजिबल होंगे, आबकारी निरीक्षक में भी एलिजिबल होंगे, प्रयोगशाला परिचारक में भी एलिजिबल होंगे, जितने भी व्यापम का एग्जाम है सब में एलिजिबल होंगे। तो उनके लिए सबसे बेस्ट बैच है समग्र बैच। एक बार आप समग्र बैच लीजिए और इस साल व्यापम की जो भी एग्जाम होगा सब में आपकी तैयारी की जाएगी। कई बार ऐसे बच्चे रहते हैं आबकारी निरीक्षक के लिए अलग 1-2 हज़ार दे रहे हैं, फिर आपका एडीओ के अलग 1-2 हज़ार दे रहे हैं। यहाँ पे एक ही बार आप दीजिए, लगभग आई डोंट नो शायद 4,000 के आसपास है, 4,000 दीजिए और आपको 6 एग्जाम की तैयारी की जाएगी। आबकारी निरीक्षक, एसआई, एडीओ और प्रयोगशाला परिचारक, ऐसे जितने भी व्यापम के एग्जाम है जिसकी आपको तैयारी करना है, जिसमें छत्तीसगढ़ आ रहा है, इंडियन जीएस आ रहा है, आपका मैथ्स आ रहा है, रीजनिंग आ रहा है, सब कुछ का तैयारी आपको कराया जाएगा। और अगर आपको तैयारी है आपका और आपको टेस्ट सीरीज लेना है तो हम लोग का एडीओ का भी टेस्ट सीरीज चल रहा है। एडीओ का टेस्ट सीरीज भाई, एडीओ का टेस्ट सीरीज में कुछ 350 बच्चे आ चुके हैं। आपको असली में आपको समझ में आएगी कि असली में कंपटीशन कहाँ है। आप कंपटीशन देखिए, 350 बच्चे हमारे पास ही हैं टेस्ट सीरीज में, तो आपको समझ में आएगा। अगर आप टेस्ट सीरीज देंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कैसा आपको फाइट करना है। तो हमारा टेस्ट सीरीज है। ऑनलाइन लेना है तो ऑनलाइन है भाई, ऑफलाइन लेना है तो ऑफलाइन है। ऑफलाइन है 799 का, ऑनलाइन है 399 का, है ना। तो आपका रैंक आएगा वो 350 बच्चों में, और लोग बढ़ते ही जा रहे हैं। अगर आपका वो भी तैयारी है, आपको बोला कि टेस्ट भी देना है, तो हमारे पास बुक है। आपका एडीआई का बुक है, एमसीक्यू बुक है, एडीआई बोल रहा हूं, एडीओ का एमसीक्यू बुक है, जिसमें आजीविका, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, ठीक है, ये तीनों का बुक अभी 1000 कॉपी सर प्रिंट करवाए थे, सारा बिक गया, नेक्स्ट लॉट आने वाला है। इतना इस बुक का डिमांड है। आप जरूर एक बार इस बुक से पढ़िए, आपको प्रॉपर एमसीक्यू जैसे क्वेश्चन है और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है। आप ये बुक पढ़ लीजिए, आपको किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ भी चीज़ लेना है और कोई भी तरह का डाउट है तो भैया ये नंबर है, इस नंबर में कॉल लगाइए और पूछिए और डाउट पूछिए और आप अपने डाउट्स का समाधान कीजिए। वीडियो को पॉज कर लीजिए और ये नंबर को नोट कर लीजिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, बस्तर पंडुम 2025 के लोगों में क्या नहीं है। बस्तर पंडुम का एक प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा मैं। बस्तर पंडुम आपका खत्म हो रहा है 3 अप्रैल को, 3 अप्रैल को खत्म होगा, सारे विजेताओं का अनाउंसमेंट होगा। तो 10 मिनट में आपको एकदम आसान शब्दों में बस्तर पंडुम का मैं एक वीडियो लेके आऊंगा, जहां पे सब कुछ मैं अच्छे से कवर करूंगा। क्वेश्चन क्या है भैया, बस्तर पंडुम 2025 के लोगों में क्या नहीं है। देखिए, अगर आप पढ़ के नहीं गए होंगे तो आपको लगेगा भैया पहाड़ी मैना तो होगा ही, है ना, राजकीय आपका ये बर्ड है ना, पहाड़ी आपका वन भैंसा होगा, है ना, वो भी होना चाहिए, फिर साल वृक्ष भी होना चाहिए, राजकीय पेड़ है, लेकिन सल्फी वृक्ष नहीं होना चाहिए। लगेगा सल्फी वृक्ष तो नहीं होगा यार, क्योंकि वो कुछ राजकीय नहीं है। लेकिन इसमें गड़बड़ा जाएंगे आप, आपका राजकीय वृक्ष ये नहीं है, बाकी सब है। आपका ये बर्ड भी है, वन भैंसा भी है, आपका पहाड़ी मैना भी है, वन भैंसा भी है। मैं आपको दिखा देता हूं, ये देखिए, ये पहाड़ी मैना यहाँ पे बैठी हुई है, ठीक है, वन भैंसा भी यहाँ पे बैठा हुआ है, सल्फी वृक्ष भी ये देखिए, ये कहाँ है भैया, ये है सल्फी वृक्ष भी बैठा हुआ है। लेकिन आपके बस्तर पंडुम के लोगों में साल वृक्ष राजकीय वृक्ष ही नहीं है,
है ना, तो कंफ्यूज नहीं होने का बॉस। चलिए, ये बस्तर पन्नू के लिए मैं प्रॉपर डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊंगा, जहां पे मैं आपको सब कुछ ये लोगो पढ़ाऊंगा, इस लोगो में क्या क्या चीज है, क्या क्या चीज नहीं है, ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा। 3 अप्रैल को वीडियो आएगा, 3 या 4 अप्रैल को, क्योंकि 3 अप्रैल को खत्म होगा, तो 4 अप्रैल को मैं लेके आऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के नक्सल मुक्त बनाने की दिशा में किस अभियान की घोषणा की है? विच कैंपेन हैज द छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट अनाउंस टुवर्ड्स मेकिंग इट नक्सल फ्री? स्वच्छ भारत अभियान, एकलवद पंचायत अभियान, हरित छत्तीसगढ़ अभियान, शिक्षा जागरूकता अभियान। तो ये तो यार इतना, इसका क्या कहते हैं, ऑप्शन ही इतना विस्तृत है कि आप जान सकते हैं स्वच्छ भारत तो हो ही नहीं सकता, हरित तो हो ही नहीं सकता, शिक्षा जागरूकता तो हो ही नहीं सकता, तो क्या भैया, एकलवद पंचायत अभियान। एकल पंचायत अभियान से ये कोशिश कर रहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ को क्या किया जाएगा, नक्सल फ्री बनाया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड के कारण बहुत परेशान है यार हमारे छत्तीसगढ़ वाले। चलिए, भक्त माता कर्मा की जयंती का यह कौन सा वर्ष है? विच ईयर वॉज दिस ऑफ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ भक्त माता कर्मा? तो ये कौन सा एनिवर्सरी था भैया? ये था 1009, 1009वां था आपका जयंती। क्यों ये पढ़ रहे हैं, आज नेक्स्ट क्वेश्चन से आपको समझ में आएगा क्यों ये पढ़ रहे हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने माता कर्मा को समर्पित डाक टिकट का विमोचन कहां किया? वेयर डिड द चीफ मिनिस्टर श्री विष्णुदेव साय रिलीज द पोस्टल स्टैम्प डेडिकेटेड टू माता कर्मा? बताइए, आप कमेंट वीडियो को पॉज कीजिए और खुद सोचिए कि क्या हो सकता है। जब भी आप खुद अपना दिमाग लगाते हैं और आप गलत हो जाते हैं तो आपको वो लाइफ टाइम के लिए याद हो जाता है। इसलिए वीडियो को पॉज करके खुद एक बार सोचा कीजिए कि क्या हो सकता है। 90% चीज कहाँ होता है बॉस? रायपुर में होता है। तो ये भी कहाँ हुआ है, ये कहाँ हुआ है? रायपुर में हुआ है। चलिए थोड़ा सा हम लोग जानते हैं इनके बारे में। ये देखिए, फोटो भी है ना, क्या लिखा हुआ है थोड़ा सा हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। भक्त माता कर्मा की 1009वीं जयंती के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने राजधानी रायपुर में स्थित कर्मा धाम परिसर में माता कर्मा को समर्पित डाक टिकट का भव्य विमोचन किया। ठीक है, संत माता कर्मा आश्रम शक्तिपीठ रायपुर को सामाजिक योगदान के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मानित किया गया है। यह भी जरूरी हो जाता है कि गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड से किनको सम्मानित किया है, कौन सी संस्था को सम्मानित किया गया है। कौन सी संस्था है भैया, कौन सी संस्था है? आपका माता कर्मा का आश्रम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ का पहला घुड़सवारी ट्रैक निम्नलिखित में से कहां बनाया जाएगा? वेयर अमंग द फॉलोइंग विल छत्तीसगढ़ फर्स्ट हॉर्स राइडिंग ट्रैक विल बी बिल्ड? भिलाई, रायपुर, अंबिकापुर, दुर्ग। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है आपका भिलाई। इसका आंसर क्या है? भिलाई है। चलिए मैं इसका न्यूज़पेपर कटिंग भी लेके आया हूं, ये देखिए। अब मैं कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट बार हर मैं करंट अफेयर्स का ऐसा न्यूज़पेपर का कटिंग भी लेके आऊंगा कि जब मैं आपको पीडीएफ शेयर करूं तो एक बार आप खुद भी न्यूज़पेपर पढ़ें तो आपको और अच्छी जानकारी मिलेगी। देखिए, सुपेला में बनेगा प्रदेश का पहला हॉर्स राइडिंग ट्रैक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ का पहला सेमीकंडक्टर चिप प्लांट किस शहर में शुरू होने जा रहा है? ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रमा, स्टार, मून, सूरज, सब कुछ इस क्वेश्चन में जोड़ लीजिए। ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन? क्योंकि अभी ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आया था आपका सीजीपीएससी में, याद आ रहा है आपको? तो ऐसे क्वेश्चन जब भी कुछ सेमीकंडक्टर से रिलेटेड आता है क्वेश्चन तो वो हो जाता है इंपॉर्टेंट। छत्तीसगढ़ का पहला सेमीकंडक्टर चिप प्लांट किस शहर में शुरू होने जा रहा है? छत्तीसगढ़ फर्स्ट सेमीकंडक्टर चिप प्लांट इज गोइंग टू बी स्टार्टेड इन विच सिटी? तो कौन सा शहर है भैया, कौन सा शहर है? वो शहर है नया रायपुर, नया रायपुर। ठीक है, चलिए ये देखिए क्या है। छत्तीसगढ़ में पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का भूमि पूजन अगले माह। तो पहले सेमीकंडक्टर प्लांट का भूमि पूजन हो रहा है अगले माह, मतलब सेमीकंडक्टर प्लांट छत्तीसगढ़ में खुलने वाला है। चलिए थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ते हैं क्योंकि ये है इंपॉर्टेंट। देश में सेमीकंडक्टर बनाने वाली पहली कंपनी पॉलीमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड नवा रायपुर में छत्तीसगढ़ का पहला सेमीकंडक्टर चिप प्लांट
को चालू करने जा रहा है। तो पहली तो बात आपको ये भी याद करना चाहिए कि जो कंपनी है ये कौन सी कंपनी बना रही है, और जो मेंस वाले हैं, मेंस वाले इस पे आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ का कौन सी कंपनी है भैया? पॉलीमेटिक इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। यह देश का दूसरा प्लांट होगा, देश का, समझ रहे हैं आप, छत्तीसगढ़ में देश का दूसरा सेमीकंडक्टर प्लांट बन रहा है। तो ये देश का दूसरा सेमीकंडक्टर प्लांट होगा। कितना पैसा लग रहा है आपका? कितना? 1100 करोड़ लग रहा है, 1100 करोड़। तो पैसा भी आपको चाहिए कि कितना पैसा लग रहा है, 1100 करोड़, है ना, 1100 करोड़ लग रहा है पैसा इसमें। चलिए, पहला प्लांट कहां है? तमिलनाडु में है, दूसरा प्लांट बनने वाला है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन विल भोरमदेव फेस्टिवल स्टार्ट? भोरमदेव महोत्सव की शुरुआत कब होगी? तो जो भोरमदेव महोत्सव है वह 26 मार्च से शुरू हो रहा है। कब से बॉस? 26 मार्च से। 26 और 27 मार्च को आपका भोरमदेव महोत्सव चलेगा। चलिए देखते हैं, थोड़ा सा पढ़ते हैं हम लोग। कबीरधाम में भोरमदेव महोत्सव, कबीरधाम को पता है, तारीख क्या है? 26 से 27 मार्च, है ना। स्टार्ट कब से हो रहा है? 26 मार्च में हो रहा है, 26 मार्च में, है ना। पहले दिन की प्रस्तुति बहुत सारा स्कूल बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुति है, फिर बैगा नृत्य है, बहुत सारी चीजें। क्वेश्चन आ चुका है आपके प्रीवियस एग्जाम में भी आ चुका है कई बार, स्पेशली व्याकरण के एग्जाम में आया है कि इस साल, जिस साल वो एग्जाम हुआ था उसी साल बोल सके उस साल भोरमदेव महोत्सव कब से कब बनाया गया। तो इस साल 2025 में बॉस 26 से लेकर 27 मार्च को भोरमदेव महोत्सव बनाया गया है। ये देखिए आपका न्यूज़पेपर की कटिंग, न्यूज़पेपर की कटिंग अगले बार से मैं लेके आऊंगा, देख के भी मस्त लग रहा है, मेरे को भी लग रहा है कि सही और अच्छा रहेगा आपको पढ़ाने के लिए। चलिए आगे देखते हैं, छत्तीसगढ़ स्टेट is at which position in the category of achieving highest ratio of TB free ग्राम पंचायत among the big states with a population of more than 15 lakh? 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े राज्यों में टीबी मुक्त ग्राम पंचायत का उच्चतम अनुपात प्राप्त करने की श्रेणी में छत्तीसगढ़ राज्य का क्या स्थान है? तो इसमें छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम स्थान है। जब भी छत्तीसगढ़ राज्य का प्रथम स्थान होता है वो हो जाता है इंपॉर्टेंट। बाकी सब राज्य को छत्तीसगढ़ पिछाड़ कर प्रथम स्थान पाया है तो क्या हो जाता है बॉस? वो हो जाता है इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया है? Who has been recently appointed as the chairman and managing director of South Eastern Coalfield Limited? SECL का हेडक्वार्टर है बिलासपुर में, ठीक है। अब जब हेडक्वार्टर साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का हेडक्वार्टर है बिलासपुर में तो उनका चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हो जाता है इंपॉर्टेंट। क्या है? हरीश दुहान, इसका आंसर है हरीश दुहान। उससे पहले कौन थे? उससे पहले थे डॉक्टर प्रेम सागर मिश्रा थे, अब आगे उनकी जगह में हरीश दुहान आ गए। चलिए, छत्तीसगढ़ की पहली महिला अग्निवीर बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ है? Who has received the order of becoming the first female अग्निवीर of छत्तीसगढ़? फामेश्वरी यादव, योगेश्वरी यादव, राखी साहू, विनीता पटेल। तो ये है फामेश्वरी यादव। ये क्या है? पहली महिला अग्निवीर है। आज के लिए हम लोग का मार्च के तीसरे सप्ताह का करंट अफेयर्स होता है समाप्त। आप मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ये मेरा मेहनत में ये जो सीरीज है कैसी लग रही है। इसका जो पीडीएफ है वह CGPSC नॉलेज टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी मार्च महीना जैसे खत्म होगा मैं पूरे मार्च महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है टॉप 100 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ का लेकर आऊंगा। और मैं जो 3 महीना है जनवरी, फरवरी और मार्च उसका भी प्रॉपर डेडिकेटेड 1 या 2 घंटे का तीनों महीने का करंट अफेयर्स का निचोड़ मैं लेकर आऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए कल मिलते हैं नेशनल करंट अफेयर्स को देखकर। टेक केयर, गुड बाय, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए।